4, है ना। अब बोल रहा है इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप बाय अ सिमिलर रेक्टेंगल ऑफ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिमिलर साइज से, जो कि है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 हेक्टर हमारा हो गया 10,000 स्क्वायर मीटर। तो 1.28 हेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, 1.28 को 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें दे देगा 1.28 इंटू 10,000, ठीक है, स्क्वायर मीटर। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर में जाना है तो क्या करना होगा, मुझे 100 का भी स्क्वायर करना होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करना है तो एक बार और करना पड़ेगा 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 1.28 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। 1.28 तो हेक्टर था, इसके अंदर होते हैं 10 की पावर 4 स्क्वायर मीटर, और एक स्क्वायर मीटर के अंदर होता है 10 की पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, तब ये स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, 8 सेंटीमीटर के द्वारा। ठीक है, तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगा करके, है ना, आरएफ निकाल देंगे। तो एक सेकंड में ये ड्राइंग शीट क्लियर कर देता हूं ताकि हम समझ सकें। आरएफ मेरा क्या होता है, आरएफ होता है मेरा ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, है ना। अब मुझे एरिया, यहाँ पे क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट बोला है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल जो होता है वो एक एरिया होता है ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ड्राइंग एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया, है ना। जब अंडर रूट लगा देंगे तो ये लेंथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरिया में, ड्राइंग एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया, है ना। तो आर एफ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि एरिया दिया है तो हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा, ड्राइंग एरिया कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, हमने अभी कितना निकाला 1.28 हेक्टर, मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 4 से, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 4 से, तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो 10 की पावर 4, ये यहाँ पे जब सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे, है ना, आपस में कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आर एफ निकल के आएगा कितना, 1/4000। आप कैलकुलेट करके देखिएगा इसको, है ना। हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से, तो ये 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1.28 है, तो इस ये हो जाएगा आपका 1.28, इसमें हम 4 में से 2 0 इधर ले लेंगे, तो 128 हो जाएगा। 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 64। ठीक है, ये हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको और रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं, इसको अंडर रूट के बाहर ले आएंगे हम, है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बाहर 2, है ना, अंडर रूट के बाहर लेकर के आएंगे तो क्या आएगा, है ना, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, तो 2 ऊपर बाहर आ जाएगा, और नीचे है 64 इंटू 10 की पावर 6, है ना। तो 64 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 8, है ना, क्योंकि 8 8 क्या 64 होता है, इंटू 10 की पावर 6 है,
10 की पावर 6 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर 3, तो ये आया 2/8 इंटू 10 की पावर 3, तो ये 2 कैंसिल होगा 8 से, तो यहाँ आ जाएगा 4, यानी आरएफ कितना आ गया आपका, आरएफ आ गया 1/4 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि आरएफ आपका आ जाएगा 1/4000। तो इस तरीके से हमने आरएफ निकाला। तो ऐसे हम आरएफ निकाल लेंगे। तो अब हमारा आरएफ कितना आ गया, आरएफ हमारा आ गया 1/4000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट आरएफ, जो कि हम निकाल चुके हैं, ड्रॉ डायगोनल स्केल टू रीड सिंगल मीटर, है ना, एंड शो अ डिस्टेंस ऑफ 438 मीटर ऑन इट, है ना, यानी कि हमें सबसे छोटी यूनिट हमें दिखानी है मीटर, मतलब वंस में दिखाना है, और 438 तक जाना है। तो 438 मतलब 438, यानी 3 यूनिट हो गई ना, एक वंस में चलेगी, एक टेंस में चलेगी और एक 100 में चलेगी। तो 3 यूनिट के लिए क्या लगती है, डायगोनल स्केल। तो हमें यहाँ डायगोनल स्केल की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 1 मीटर, जिसमें हम नाप सकें और ज्यादा से ज्यादा 438 नाप सकें। तो हमें 438 के ऊपर की स्केल बनानी पड़ेगी, क्योंकि 438 तो हमें बनाना है। तो आप 438 के ऊपर कुछ भी ले सकते हो। आप 438 के ऊपर चाहो तो 500 ले लो, चाहो तो 600 ले लो, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में कितना लिया गया है, 600, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ नहीं बोली, तो मैक्सिमम लेंथ अब आपको माननी पड़ेगी, है ना। आपको 438 नाप के दिखाना है, तो 438 के ऊपर ही स्केल बनेगी, और हमेशा स्केल राउंड फिगर में बनती है। तो राउंड फिगर 438 के बाद क्या आ रहा है, या तो 500 ले सकते हो या 600 ले सकते हो, इसके ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बनता, है ना, इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं। तो हम 600 ले लेते हैं, मान लीजिए, तो 600 ले लिया हमने। तो जैसे ही 600 लेंगे हम, तो हमारा एक्चुअल लेंथ इनटू आरएफ इक्वल टू होता है ड्राइंग लेंथ, है ना। तो एक्चुअल लेंथ कितना है हमारा 600, और ये मीटर में है, तो इनटू 100, तो 600 इंटू 100 इंटू आरएफ कितना 1/4000 इक्वल टू ड्राइंग लेंथ। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो जाएगा, 60 बचेगा, 4 को 60 से काटेंगे तो 15 बचेगा, यानी कि आपकी ड्राइंग लेंथ आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्राइंग लेंथ निकाल लोगे। अब तो काम ही आसान हो गया। अब क्या करना है, आपको बस प्लेन स्केल बनाना, आपको सॉरी डायगोनल स्केल बनाना है, और 15 सेंटीमीटर जो है वो आपकी लाइन की लेंथ आ चुकी है। तो आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जिसकी लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर, और इसके 6 डिवीजन करेंगे, क्योंकि हम 600 तक गए हैं, है ना, 600 तक गए हैं, और हम सबसे बड़ा यूनिट कौन सी मान रहे हैं, 100 के मल्टीप्लिकेशन वाली। तो सबसे बड़ी यूनिट 100 के मल्टीप्लिकेशन की है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 6, यानी कि 6 डिवीजन करने। तो ये 6 डिवीजन कर दूंगा, और ऐसे लिख दूंगा 0, 100, 200, 300, 400, 500, और इस तरफ चला जाएगा 100, है ना। आपको पता ही है, बड़ी यूनिट इधर चलती है, छोटी इधर चलती है। बड़ी 100 के मल्टीपल में चल रही है, और छोटी 10 के मल्टीपल में। तो 10 के मल्टीपल में कैसे चलेगी, इस लाइन के इस पहले वाले पोर्शन के मुझे 10 डिवीजन करने होंगे, तो हम इसके 10 डिवीजन कर देंगे। ठीक है, तो 10 डिवीजन कर देते हैं, ये इस तरीके से 10 डिवीजन कर दिए, और 5 सेंटीमीटर का ब्लॉक बना देंगे, है ना। तो ये पूरा काम जितना मैंने अभी तक किया है, ये पूरा एच पेंसिल से किया है। ड्राइंग जितनी भी बनाई है मैंने एच पेंसिल से बनाई है। इसको बना लेने के बाद अब 1 के मल्टीप्लिकेशन वाली बना देंगे इस तरीके से। तो सबसे बड़ी यूनिट वर्टिकल, सबसे छोटी यूनिट हॉरिजॉन्टल, है ना, उसको नंबरिंग भी कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बन गई, सबसे छोटी बन गई, अब बची मिडल वाली। तो मिडल वाली तो मैंने बताया है ये कैसे जुड़ती है, डायगोनल में जुड़ती है, मतलब नीचे का 90 ऊपर के 100 से जुड़ेगा, है ना। तो यूनिट लिख देंगे मीटर मीटर। उसके बाद फिर ये हमने सबसे बड़ा 90 को जोड़ा, 80 को 90 से, सब तिरछे जुड़ेंगे। ये मैंने आपको कल बताया था। नीचे का 0 ऊपर के 10 से, नीचे का 10 ऊपर के 20 से, नीचे का 20 ऊपर के 30 से, ऐसे तिरछा जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये ब्लॉक तैयार हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ यूनिट लिख देंगे इस तरीके से मीटर, और बीच में आरएफ लिख देंगे। आरएफ लिख दिया 1/4000। उसके बाद अब हमको नाप के दिखाना है, तो कितनी दूरी नापनी है हमको नापना है 438,
तो 438 मतलब 430 और 8, ये 3 नापने हैं। सबसे बड़ी यूनिट पे 400 नापना है, उससे छोटी यूनिट पे 30 और सबसे छोटी यूनिट पे 8। तो सबसे बड़ी यूनिट यहाँ चल रही है इस तरफ, तो ये 400 यहाँ है, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर ले लोगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मुझे क्या नापना है 30, तो यहाँ पे ये 0, 10, 20, 30 ये वाला पॉइंट है 30, है ना। और फिर क्या नापना है 8, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 8, ये लिखा हुआ है आपको दिख रहा है 8, है ना। तो यहाँ से ये 30 की लाइन जा रही है और यहाँ से ये 8 की लाइन जा रही है, दोनों जिस पॉइंट को टच करेंगे वो वाला पॉइंट 38। तो ये 38 मिल गया, इसको सीधा ऊपर ले लेंगे, तो ये दूरी निकल के आ गई 438 मीटर। इस तरीके से इसको बनाना है। आई होप कि ये पूरी तरह आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को भी डाउट है तो पूछिए। किसी को भी डाउट है तो पूछिए। पूजा अहिरवार ने हैंड राइज किया है, कुछ पूछना है पूजा? पूजा अहिरवार हैंड राइज है। 5 सेंटीमीटर वाली लाइन कैसे खींच? क्या? 5 सेंटीमीटर फिर से वाली पूछिए। लाइन, 5 सेंटीमीटर वाली ऊंचाई वाली लाइन, 5 सेंटीमीटर ऊंची लाइन खींची। ये है बच्चे 5 सेंटीमीटर की लाइन है ना। थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर। बच्चे जो हमारा डायगोनल स्केल होता है, इसकी थिकनेस हम 5 सेंटीमीटर रखते हैं हर क्वेश्चन में। ये स्टैंडर्ड है डायगोनल स्केल का, ठीक है। देखो ये जो स्केल होती है इसकी लंबाई तो आरएफ से निकलती है, ये हमें निकालनी पड़ती है, पर डायगोनल स्केल में हर क्वेश्चन में जो थिकनेस होगी वो 5 सेंटीमीटर लेना है, ये स्टैंडर्ड है। और प्लेन स्केल में हमें हमेशा 1 सेंटीमीटर लेना है थिकनेस। ओके सर। डायगोनल स्केल का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको थिकनेस हमेशा 5 सेंटीमीटर ही लेना है। यानी आपकी जो तीसरी यूनिट होगी वो 0.5 सेंटीमीटर के मल्टीप्लीकेशन में होगी। 10 डिवीजन है ना यहाँ पे, 10 के 10 जो है वो 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किसी को कुछ पूछना है? सर ये जो कंप्यूटर ने जो सॉल्व किया है उसने आरएफ का फॉर्मूला यूज नहीं किया, तो हम आरएफ का फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व कर देंगे। बेटा कंप्यूटर कैसे भी सॉल्व कर सकता है, आपको तो आरएफ से ही करना है ना। उसने उल्टे तरीके से निकाला, उसने आरएफ को उल्टा कर दिया। 1 सेंटीमीटर मैप में कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो उसने क्या किया, एक्चुअल लेंथ एक्चुअल एरिया ऊपर लिख दिया, ड्राइंग एरिया नीचे लिख दिया और 400 निकाल दिया, 4000 निकाल दिया। 4000 निकल आया, तो अगर 1 सेंटीमीटर ड्राइंग 4000 से है तो इसका मतलब आरएफ कितना हुआ, 1/4000। उसने कान घुमा के पकड़ा है ना, उसने घुमा के बताया कि कैसे हम 1 सेंटीमीटर का भी निकालेंगे तो उससे भी आरएफ निकल जाता है। वो एक अलग टेक्निक बता रहा है, पर आप आरएफ के जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो आरएफ का जो जनरल फॉर्मूला है मैंने तो उसी से निकाला था, क्योंकि मैंने आपको वही सिखाया है ना। तो आप जो मैं सिखा रहा हूं उसको फॉलो करो, आप ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन ये सीखा हमने, देखो ये तो आप बना लो, पर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बच्चों जो आपको याद रखना है ना। क्या है वो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं स्पेस क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो मैं इस क्वेश्चन का कंक्लूजन बताता हूं आपको कि हमने इससे क्या। थोड़ा सा रिवर्स में जाएंगे ताकि कागज खाली हो जाए। हाँ, यहाँ जगह मिल गई मुझे। पहला तो हमने ये सीखा कि 1 हेक्टर में 10 की पावर 4 स्क्वायर मीटर आता है। ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि 1 हेक्टर जो है एरिया, उसके अंदर कितना आता है, 10 की पावर 4, मतलब कि 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। 10,000 स्क्वायर मीटर को ही हम, अगर कोई 10,000 स्क्वायर मीटर का कोई प्लॉट है तो उसको हम 1 हेक्टर बोलते हैं। तो हमने पहला तो ये सीखा, ठीक है। दूसरा क्या सीखा, दूसरा ये सीखा हमने कि जैसे 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर ये तो लेंथ की बात हो गई, ये तो लेंथ की बात हो गई कि लेंथ में क्या बोला है, किसी का माइक ओपन है भाई, अपना माइक म्यूट करें। ठीक है, तो जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये तो लेंथ की बात हो गई। अगर एरिया आएगा तो क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा तो फिर इधर, अगर इधर स्क्वायर लगाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यूनिट में जब स्क्वायर लगेगा तो फिर उसकी वैल्यू में भी स्क्वायर लगेगा। ऐसे ही वॉल्यूम में भी होता है बच्चों। अगर वॉल्यूम निकालना है मुझे, है ना, मान लो 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 100 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये यहां से हमने सीखा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पैरामीटर का। ठीक है, जिसको नहीं आता, जिसको आता था बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता था वो समझ ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसने बोला है ड्रॉ अ डायगोनल स्केल ऑफ RF 1/2.5। बहुत ही बढ़िया, है ना। हमें बोला है उसने कि RF सीधा सीधा दे दिया है, RF कितना दिया है हमको, 1/2.5। ठीक है, और बोल रहा है शोइंग सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 20 सेंटीमीटर। तो भाई मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट हो गई, सेंटीमीटर उससे बड़ी हो गई, और बोल रहा है कहां तक मेजर करे, 20 सेंटीमीटर तक। तो 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर के, मतलब बड़ी यूनिट हो गई डेसीमीटर। तो हम यहाँ मिलीमीटर भी नाप रहे हैं, सेंटीमीटर भी नाप रहे हैं, डेसीमीटर भी नाप रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे डायगोनल स्केल बनेगी। ठीक है, तो हमने निकाल लिया 1.25 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो ये हमें लेंथ ऑफ स्केल दे देगा 8 सेंटीमीटर, है ना। अब 8 सेंटीमीटर की हम यहाँ स्केल लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। इसको खींच लेने के बाद अब मुझे इसके कितने डिवीजन करने हैं, मुझे यहाँ पे नाप के कितना दिखाना है। कोई भी डिस्टेंस यहाँ नापने को नहीं बोला है, तो नापने को नहीं बोला है तो हम कोई भी डिस्टेंस दिखा सकते हैं। मान लेते हैं हमने डिस्टेंस ले ली 13.4 सेंटीमीटर, है ना। तो कोई भी एक डिस्टेंस हम यहाँ नाप के दिखा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके 4 बराबर डिवीजन कर देंगे, क्योंकि कोई डिस्टेंस इसने नापने को नहीं बोला, तो हम अपने मन से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो डिवीजन भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाइड कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। अब यहाँ पे हर एक डिवीजन कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 0, 5, 10, 15 और 5 इधर गया। तो अब ये वाली लाइन के 5 डिवीजन ही होंगे, ये वाली लाइन के 5 डिवीजन होंगे, क्योंकि आप इधर 5 के मल्टीपल में चल रहे हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 10 डिवीजन ही करना है। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन को समझ के उसके हिसाब से डिवीजन जो है वो मॉडिफाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 ही डिवीजन किए और इसके बाद 5 सेंटीमीटर की थिकनेस ले ली, ब्लॉक बनाया और इस तरीके से सबसे बड़ी और सबसे छोटे डिवीजन कर दिए और यहाँ 10 डिवीजन कर दिए। ठीक है, अब मुझे कितना नापना है, 13.4। तो 13.4 यानी कि 1 डेसीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, है ना। 4 मुझे यहाँ पे मिलीमीटर नापना है, तो मैं यहाँ पे 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां तक नाप लूंगा। इसके बाद 3 डायगोनल स्केल नहीं बनाई, तो हम बना देते हैं। ये बना दी हमने डायगोनल स्केल, आप देख सकते हैं। 4 को हमने ऊपर 5 से जोड़ा है, 3 को हमने ऊपर 4 से जोड़ा है, 2 को हमने ऊपर 3 से जोड़ा है, 1 को हमने ऊपर 2 से जोड़ा है और 0 को हमने 1 से जोड़ा है ना। ये क्वेश्चन समझने के लिए, डायगोनल स्केल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, छोटा सा। आप देखो यहाँ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो देखो नीचे का 4 ऊपर जाते जाते 5 बन जाता है, नीचे का 3 ऊपर जाते जाते 4 बन जाता है, क्योंकि तिरछे चल रहे हैं ना।
नीचे का 2 ऊपर जाते जाते 3 बन जाता है, 1 जो है वो 2 बन जाता है, और 0 जो है वो 1 बन जाता है ना। तो अब इसमें दूरी नाप के दिखाना है आपको, है ना। तो ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर यानी 1 डेसीमीटर। उसके बाद बोला है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 वाली लाइन, और 4 मिलीमीटर, तो ये 4 हो गया, है ना। यहाँ से 3 हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट, और इसको हम बच्चों ऊपर ले लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से ऊपर ले लिया। तो ये देखिए कंप्यूटर ने ऐसा बनाया है 13.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको नाप के, एक बात का ध्यान जरूर रखें, जो सबसे बड़ी यूनिट है ना, और उससे छोटी यूनिट, और उससे छोटी यूनिट, तो यहाँ यूनिट लिखना ना भूलें, और बीच में आरएफ जरूर लिखें स्केल के नीचे, क्योंकि स्केल की थिकनेस तो फिक्स है, ये 5 सेंटीमीटर, ये जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक, ये हर क्वेश्चन में अलग अलग आएगी, और ये लंबाई पूरी तरह डिपेंड करती है उस क्वेश्चन के आरएफ पे। इसका मतलब ये है स्केल जस्टिफाई कौन कर रहा है, आरएफ, तो इसीलिए स्केल के नीचे आरएफ जरूर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है ये, कंपैरेटिव स्केल का एक सवाल मैं आपको दिखा चुका हूं, है ना। वर्नियर स्केल आपके सिलेबस से हट चुका है, अब वर्नियर स्केल नहीं है, तो हम आ जाते हैं अब डायगोनल स्केल पे। ठीक है, तो डायगोनल स्केल पे आ जाते हैं। ये है स्केल, सॉरी स्केल ऑफ कॉर्ड पे, डायगोनल स्केल तो हम अभी पढ़ रहे थे, स्केल ऑफ कॉर्ड पे आ जाते हैं। तो स्केल ऑफ कॉर्ड जो है वो एंगल मेजर करने के काम आती है ना, एंगल मेजर करने के काम आती है, यानी कि एंगल, इट इज द स्केल फॉर मेजरिंग द एंगल, है ना। एंगल को मेजर करना है तो मैं यहाँ पे स्केल ऑफ कॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा। तो स्केल ऑफ कॉर्ड हम कैसे बनाएंगे, हम वो देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इस प्रकार से बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, इसकी लंबाई आप लोगे हमेशा कितनी, 5 सेंटीमीटर। इसमें आरएफ वारएफ कुछ नहीं निकालना होता है, ठीक है। तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके 2 एंड पॉइंट होंगे। पहला एंड पॉइंट को मान लीजिए मैंने बोल दिया ए, और दूसरे एंड पॉइंट को मैंने मान लीजिए बोल दिया बी। ठीक है, तो जो बी एंड पॉइंट है, यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा ऐसे। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन कितने एंगल पे खींचूंगा, 90 डिग्री पे, है ना। तो अब 90 डिग्री पे खींचूंगा, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये जहां जाके खत्म होगी वो पॉइंट हो जाएगा सी। अब मुझे ए को सी से जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने राउंडर को बी पे रखूंगा, सेंटर मेरा बी पे रहेगा, रेडियस लूंगा ए तक 5 सेंटीमीटर का, और एक आर्क काट दूंगा, क्योंकि ये 5-5 सेंटीमीटर के हैं, तो ये ए और सी आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे एच पेंसिल से इसको बनाना है। ठीक है, इतना बना लेने के बाद मैं इसके नंबर ऑफ डिवीजन कर दूंगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं नंबर ऑफ डिवीजन करूंगा कैसे, है ना। ये कंप्यूटर ने तो कर दिए, है ना, आप कैसे करोगे, है ना। ये डिवीजन कितने किए, 9 डिवीजन किए गए। ये जो कर्व है इसके ऊपर 9 डिवीजन किए गए। चाहो तो मेजर कर लो, ये वाला पॉइंट हो गया 0, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, है ना, ये हो गया 70, ये हो गया 80, और ये आखिरी वाला हो गया 90। ये एंगल है, डिग्री पे चल रहा है। किसी का माइक ओपन है यार, ये कौन माइक बार बार अपना ओपन कर लेता है, किसने माइक ओपन किया है, राजेश राजपूत। सर म्यूट कर दीजिए सबको। अनुराग सेन, साहिल, सबके माइक ओपन है यार। क्लास अटेंड करने आए हो, मजाक करने आए हो? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो किसी का भी माइक ओपन नहीं होना चाहिए। अनिल सिंह, अभी भी माइक ओपन है आपका?
तो इस तरीके से हमको 10-10 डिग्री पे डिविजन्स करने हैं, ठीक है। तो डिवीजन करने हैं तो कंप्यूटर ने तो कर दिए, है ना, 10-10 डिग्री पे। हम कैसे करेंगे, तो वो ट्रिक हम देखने जा रहे हैं, हम कैसे करेंगे। हमको क्या करना है, हमने 5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया था, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमने इधर भी लिया था, है ना, सॉरी, तो मैंने 5 सेंटीमीटर इधर भी लिया था, 5 सेंटीमीटर मैंने रेडियस इधर भी लिया था। ये था ए, ये था, इसको मैंने बोला था बी, कंप्यूटर ने ओ नाम दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो ए बी, और ये था मेरा सी, ठीक है। तो मैंने 5-5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया था। तो हम बिना रेडियस चेंज किए, है ना, रेडियस कितना लिया मैंने 5 का, बी को सेंटर लिया था और ए से मैंने आर्क काटा। तो जैसे मैंने ए से आर्क काटा, ऐसे ही अब मैं ए को सेंटर लूंगा और 5 का ही रेडियस लेकर के मैं बी पे रखूंगा, है ना, और उठा करके, मतलब मेरे को आर्क नहीं काटना है, मैं उठा करके एक आर्क बनाऊंगा। तो वो आर्क अपने आप इस तरीके से गुजरेगा, यहां से, मतलब कि 60 डिग्री से गुजरेगा अपने आप, ठीक है। क्योंकि मैंने हर चीज 5-5 सेंटीमीटर की ली है, तो 5 सेंटीमीटर के रेडियस पे ए पे सेंटर लूंगा और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नापूंगा, और जब मैं इस आर्क को कट लगाऊंगा तो ये 60 डिग्री पे कट लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं जब सी पॉइंट पे रखूंगा यहाँ पे सेंटर, और फिर से मैं 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा बी तक का रेडियस नाप के, तो वो अपने आप 30 पे लगेगा। तो ऐसे मुझे 30 डिग्री और 90 डिग्री तो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई थी, तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री ये मुझे मिल जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का 3 बराबर डिवीजन करना है। इसके लिए मैं हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करूंगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, हम राउंडर में एक छोटा रेडियस लेते हैं। वो छोटा रेडियस मुझे कितना लेना होगा, 1 सेंटीमीटर से भी बिलो, ठीक है। मतलब 8 mm का ले लो, या 7 mm का ले लो, या 6 mm का ले लो, आप कोई भी एक रेडियस ले सकते हो। कंडीशन ये है कि रेडियस, हम पहला रेडियस लेंगे 1 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर से कम रेडियस लेते हुए मैं अपने मन से रेडियस लूंगा और ए पे रखूंगा और आर्क लगाऊंगा। पहला आर्क, फिर उस पहले आर्क पे रखूंगा दूसरा आर्क, और दूसरे आर्क पे रख के तीसरा आर्क लगाऊंगा। तो तीसरा आर्क मेरा ये 30 डिग्री पे आना चाहिए। अब मैं देख सकता हूं कि यहाँ मेरा तीसरा आर्क अंदर आया, 30 डिग्री से अंदर आया, है ना। तो अगर 30 डिग्री से अंदर आया, तो जो रेडियस मैंने लिया है उसको हल्का सा मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मुझे इस स्पेस को दिमाग में ध्यान में रखते हुए, ये दूरी को ध्यान में रखते हुए, जितना यहाँ स्पेस आया है इसका 1/3, है ना, मतलब अंदाजे से 1 2 3 हिस्से आप अंदाजे से कर दो, एक हिस्सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा। फिर से मैं जीरो से चालू करूंगा, ए से, पहला आर्क, दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, अभी भी थोड़ा दूर आया है, थोड़ा अंदर आया है, फिर हल्का सा रेडियस में फिर से बढ़ाऊंगा, है ना। तो इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर हल्का सा रेडियस बढ़ाने पे पहला आर्क, है ना, दूसरा आर्क और तीसरा आर्क अगर बाहर निकल जाए, तो जितना बाहर निकला 30 डिग्री से, उसमें से उसका 1/3 हल्का सा कम करना होता है। मतलब ऐसे आप 7-8 बार करोगे तो आपको एग्जैक्ट एंगल मिल जाएगा, और उसके बाद आपका तीसरा आर्क ऑटोमेटिकली किस पे आएगा, 30 डिग्री पे, यानी कि पहला आर्क, दूसरा आर्क और तीसरा आर्क यहाँ आ जाएगा। जैसे ही तीसरा आर्क यहाँ आ गया, तो आप रेडियस को बिना चेंज किए आगे बढ़ जाओगे, चौथा, पांचवा, छठवां यहाँ आ जाएगा जो आपने पॉइंट लगाया था, फिर 7वां, 8वां और 9वां। तो इस तरीके से आपके 9 डिवीजन पूरे हो जाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए। ये बन कर लेने के बाद आप एंगल लिख लोगे, ठीक है, और इन सबको ऐसे नीचे लोगे। आप देख सकते हो हम कैसे ले रहे हैं नीचे। हमने क्या किया, यहां लिया सेंटर, और इस बार हम 2H पेंसिल लगाएंगे। 2H पेंसिल से 10 डिग्री को नीचे ले आएंगे, 20 को नीचे ले आएंगे, 30 को, मतलब आपको ए को सेंटर रखना है, बस रेडियस बढ़ता चला जाएगा, जो पॉइंट आपने निकाले थे उतना रेडियस हो जाएगा, और एक आर्क बनाते चले जाना है इस तरीके से, ठीक है, और लाइन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को बढ़ा देंगे, और अगर एक्स्ट्रा आर्क खिंच गया तो उसको मिटा देंगे, मतलब ये लाइन के नीचे आर्क नहीं जाना चाहिए, है ना।
तो इस तरीके से आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की ये लाइन मिल गई। लाइन के ऊपर पूरे 9 आर्क मिल गए। 9 आर्क मिल जाने के बाद आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर नीचे आओगे और एक ब्लॉक बना दोगे। ये थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बना लोगे 1 सेंटीमीटर नीचे आके और एक ब्लॉक बना लोगे, और ऐसे ही ये जितने आपके आर्क थे इन सबको नीचे ले लोगे वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब आप देख सकते हैं कि एक प्लेन स्केल बन गई है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आर्क वाली मेथड से ये प्लेन स्केल बना दी। ये प्लेन स्केल है। ठीक है, और ये प्लेन स्केल किस चीज के लिए है, एंगल मेजर करने के। ठीक है, अब इसके ऊपर आप ऐसे डिवीजन कर दोगे। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि पहला वाला जो डिवीजन है उसमें 10 बराबर हिस्से कर दो। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड अब मैंने आपको सिखाई है। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक तिरछी लाइन खींचते हैं, मान लो ऐसी खींची, इस पे एक छोटा रेडियस लेके 10 आर्क काटते हैं और 10वें वाले को यहां मिला दूंगा मैं 10वें पॉइंट से। तो 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये सब ऐसे मिल जाएंगे। तो 10 पॉइंट मिल जाएंगे और मैं वर्टिकल लाइन से 10 डिवीजन यहाँ कर दूंगा। इस तरीके से जो पॉइंट मिले हैं 10 डिवीजन कर दूंगा, तो 10 डिवीजन यहाँ हो जाएंगे और बाकी सारे डिवीजन 10-10 के ब्लॉक में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं डिग्री मेजर कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं ये वाले पॉइंट से इधर 10 के मल्टीप्लीकेशन में मेजर कर पाऊंगा और इस तरफ 1 के मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लेन ये स्केल बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी को डाउट है क्या? मैंने माइक ओपन कर दिए। नो सर। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। आज मैंने आपको 2 डायगोनल स्केल बताए हैं और एक स्केल ऑफ कॉर्ड बताया है ना। इसका जनरल कंस्ट्रक्शन बताया है, तो आप ये जनरल कंस्ट्रक्शन बना लीजिए, है ना। इधर यूनिट लिख देना डिग्री, ये डिग्री में चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये स्केल ऑफ कॉर्ड बना लो जनरल, है ना, 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके। और इसके पहले के दोनों डायगोनल क्वेश्चन जो मैंने बताए वो शेयर कर दूंगा, तो वो बना लो आप, ये तीनों कर लो। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखेंगे कि ये स्केल की मदद से मेजरमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि स्केल ऑफ कॉर्ड से हम एंगल कैसे मेजर करते हैं। बना तो ली हमने स्केल ऑफ कॉर्ड, पर इससे एंगल कैसे मेजर करेंगे। किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं, या तो कोई नया एंगल बना भी सकते हो या किसी भी बने बनाए एंगल को इसकी मदद से नाप भी सकते हो कि कितना एंगल है ना। कोई ट्राइंगल पहले से बना बनाया है तो उसके तीनों एंगल आप मेजर कर सकते हो, या कोई ट्राइंगल आपको बनाना है किसी पर्टिकुलर एंगल पे तो वो भी बना सकते हो। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं इसकी हेल्प से, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी आप जनरल कंस्ट्रक्शन सिखा दिया है मैंने स्केल ऑफ कॉर्ड का, इसको बना के देखिए। और जो 2 डायगोनल वाले मैंने क्वेश्चन कराए डायगोनल स्केल के, वो करके देखिए। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।